खुशी वहीं पर है जहां मन प्रसन्न हो। एक बुढ़िया थी जिसके एक पुत्र था। दोनों ही निर्धन थे और बहुत ही कठिनाई में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन बुढ़िया के पुत्र ने अपनी माता से कहा कि यहाँ पर तो मेरे लिए कोई काम है नहीं, आप मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं किसी दूसरे नगर जाऊं। हो सकता है कि वहां पर मुझे कोई काम मिल जाए और मैं पैसा कमाकर वापस आऊं। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को एक सिक्का दिया और थोड़ी सी रोटी भी यात्रा मार्ग के लिए दे दी। इसके बाद उसने अपने पुत्र को विदा किया। बुढ़िया का बेटा चलते चलते एक बाजार पहुंचा। वहां पर उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि है कोई जो मेरे जीवन के अनुभव को एक सिक्के में खरीदे। कोई भी उस बूढ़े भिखारी की बात नहीं सुन रहा था। इसी बीच उस युवक ने सोचा कि मेरे पास एक सिक्के के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्यों न यह सिक्का मैं इस बूढ़े को दे दूं। उसने यह सोचते हुए कि आजीविका का प्रबंध करने वाला तो ईश्वर है, वह सिक्का बूढ़े को दे दिया। सिक्का देते समय युवक ने उस बूढ़े से कहा कि अब तुम मुझको अपने जीवन का अनुभव बताओ। बूढ़े ने कहा, कोई भी अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वह सोचता है कि इस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाऊं ताकि मेरी स्थिति बेहतर हो जाए। मेरे हिसाब से तो वह स्थान उचित है जहां पर मन को शांति मिले। प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, न कि स्थान। बूढ़े की बात सुनने के पश्चात युवा आगे बढ़ गया और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि बहुत से लोग एक कुएं के किनारे जमा हैं। उसने उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ। लोगों ने कहा कि इस आशा के साथ हमारा कारवान यहाँ पर आया था कि इस कुएं से पानी निकाल कर पिएगा। अब हम स्वयं प्यासे हैं और हमारे पशु भी प्यासे हैं। हमने कुएं से पानी निकालने के लिए कई बार रस्सी में बाल्टी बांध कर कुएं में डाली और हर बार रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। अंत में हमने एक व्यक्ति को कुएं में भेजा था कि वह हमारी बाल्टियों को वापस ले आए, किंतु वही वापस नहीं आया। युवक जो अपने घर से काम के लिए ही निकला था, उसने ये सोचा कि इन लोगों को अपनी योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करने का यह बहुत अच्छा अवसर है। उसने कारवां वालों से कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं कुएं में जाकर देखूं कि वहां क्या है। कारवां वालों ने तुरंत अनुमति दे दी। उन्होंने युवक की कमर में रस्सी बांधी और उसे कुएं में उतार दिया। वह धीरे धीरे नीचे जा रहा था कि तभी उसने एक बहुत बड़े काले देव को देखा। देव ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवक डर गया पर फिर भी बोला, आपको प्रणाम। देव हंसा और बोला, सलाम सुरक्षा लाता है, तुम अच्छे युवक लगते हो। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, यदि सही उत्तर दिया तो तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो तुम भी यहीं रह जाओगे जैसे बाकी लोग। युवक ने ईश्वर का स्मरण किया और कहा, ठीक है, पूछिए। देव ने कहा, बताओ खुशी कहाँ है? युवक ने पहले सोचा कि कह दूं धरती पर, लेकिन फिर बूढ़े फकीर की बात याद आई। वह मुस्कुराया और बोला, खुशी वहीं पर है जहां मन प्रसन्न हो। देव बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, तुम सच में बुद्धिमान हो। तुमसे पहले जिसने जवाब दिया था उसने कहा था कि बाग बगीचे में खुशी होती है, पर मुझे तो यही स्थान अच्छा लगता है। जाओ, बाल्टियां ले जाओ और ये 3 अनार रखो। जब तक घर न पहुंच जाओ किसी को इनके बारे में मत बताना। युवक ने देव का धन्यवाद किया और ऊपर लौट आया। बाहर आने पर उसने कारवां वालों को पूरी घटना सुनाई, पर अनार का जिक्र नहीं किया। कारवां वालों ने उसे इनाम में एक गाय और एक भेड़ दी। घर पहुंचकर मां बहुत खुश हुई। रात को जब मां सो गई तो युवक ने अनार काटा। देखा उसके अंदर चमकते हुए रत्न थे। उसने कुछ रत्न बेचे, पैसे से दुकान खरीदी और व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे वह सुखी और समृद्ध हो गया। लोग उसकी कहानी सुनकर कहते, खुजा खुश अस्त, आंजा के दिल खुश अस्त। अर्थात खुशी वहीं पर है जहां मन प्रसन्न हो।